सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कविता सरोदे। एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एलबीएस कॉलेज आपके लिए लेके आया है 12th फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है 12th फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का, जो कि आपकी स्थिर विद्युत है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। उसका जो हमने टॉपिक लिया है वो है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल या फिर विद्युत द्विध्रुव का क्वेश्चन कैसे बनता है या एग्जाम में आप किस तरीके से इसका क्वेश्चन देख सकते हैं वो भी देख सकते हैं हम यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, उसके कारण हमें एक अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना होता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम सिर्फ अक्षीय स्थिति का व्यंजक निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए जो हमसे पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। उसकी हमको इस तरीके से हेडिंग डालकर पहले डेफिनेशन लिखनी होगी। अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं ये डायग्राम से। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? ए पॉइंट और बी पॉइंट। दोनों के पास हमने चार्ज लिए हैं। चूंकि हमारी जो डेफिनेशन है उसमें बोला गया है कि आपको समान परिमाण के आवेश लेने हैं, तो मैंने समान परिमाण के आवेश आप कैसे देख सकते हैं? मैंने दोनों को Q से ही रिप्रेजेंट किया है। Q1 Q2 अलग अलग चार्ज रिप्रेजेंट नहीं किया है क्योंकि ये परिमाण में क्या है? सेम है। ओके, आगे उसने बोला है कि आपके आवेश कैसे होने चाहिए? विजातीय होने चाहिए। विजातीय का मतलब ये होता है कि जो आपके आवेश हैं दोनों पॉइंट्स के वो चिन्ह में या साइन के थ्रू अपोजिट होने चाहिए। ओके, इसीलिए मैंने ए का चार्ज -Q लिया है और बी का चार्ज मेरा जो है वो +Q है। सबसे पहले उसने बोला है कि कितनी दूरी होनी चाहिए? बहुत कम से कम अल्प दूरी होनी चाहिए दो पॉइंट्स के बीच में। तो जो हमारा ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की हमने एक अल्प दूरी लिए है जिसको हमने 2a से रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसे दो बिंदु जिनके आवेश परिमाण में सेम हो बट इनके साइन या चिन्ह अलग हो और इनके बीच में कुछ निश्चित दूरी हो, तो ये दो पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं? विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इसी के एक्सप्रेशन में, इसी व्यंजक को जब हम आगे करते हैं तो हमें एक और डेफिनेशन काम आती है जिसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जिसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। P = क्या होता है? Q इन द सेंस एनी वन चार्ज इंटू 2a। इसका मतलब होता है डिस्टेंस जो डायपोल्स के बीच की है। तो P की जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास 2Q × A। आगे जहाँ पे भी हमारे पास एक्सप्रेशन में 2QA आएगा उसकी जगह पे हम मोमेंट, ये जो हमारा डायपोल मोमेंटम है उसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले तो देखना है कि हमें कौन सी स्थिति पूछी गई है, अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को इंग्लिश में अगर पूछेगा तो एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन, इसी को अक्षीय स्थिति को ही अनुदैर्ध्य स्थिति के नाम से भी कभी कभी दे दिया जाता है। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति को हम अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन जिसको बोलते हैं। हमारे जो सबसे पहले हमको निकालना क्या है? अक्षीय स्थिति में निकालना है बट डायपोल के कारण निकालना है, इसलिए हमको डायग्राम में डायपोल दिखाना पड़ेगा। डायपोल लिया है मैंने, ए पॉइंट लिया है, एक बी पॉइंट लिया है। डायपोल के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, चार्जेस चाहिए होते हैं जो परिमाण में सेम हो, इसलिए मैं इनके चार्जेस QQ कर देती हूँ। बट हमने क्या अभी पढ़ा कि विजातीय आवेश हो। विजातीय मतलब हमारा एक का साइन माइनस हो और एक का प्लस हो। ठीक है, तो मैं ये ले लेती हूँ माइनस साइन और ये वाला मेरा जो आवेश है वो है मेरा +Q। ठीक है, इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए, तो वो डिस्टेंस मैंने ले ली है 2a कि अब ये हमारा डायपोल तैयार है। अब हमको क्या करना है? किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति मतलब जिस अक्ष पे आपका डायपोल है उसी अक्ष पे आपको एक पॉइंट P लेना है। ठीक है, मैंने P
पॉइंट लिया है, ये जो आपको दिख रहा है, जो कि अक्षीय स्थिति में है। ठीक है, E1 E2 की डायरेक्शन देखें, चूंकि E1 E2 क्यों, क्योंकि हमारे पास दो चार्ज हैं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी होंगे। E2 का जो हमारा डायरेक्शन है वो इस साइड है, अपोजिट साइड है E1 के। E1 का डायरेक्शन हमारा एक्सियल पोजीशन में ही रहेगा। ये तो हमारा डायग्राम का हो गया। ये A और B के बीच का जो मिड पॉइंट है, जिसको हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, O से लेके हमने पर्टिकुलर R डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने P लिया है। ये हमारा डायग्राम का डिस्क्रिप्शन हुआ, जो आपको डायग्राम बनाने के बाद लिखना होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। सबसे पहले हमको क्या करना है, डेरिवेशन एक सॉल्व करने का जो तरीका है इस वाले डेरिवेशन को, वो मैं आपको एक बता देती हूँ। पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, A पॉइंट के लिए कौन सा चार्ज है, उसमें प्लस Q चार्ज है, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसके बाद B पॉइंट के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है माइनस Q चार्ज के लिए। ठीक है, इन दोनों का जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे तो हमको टोटल या रिजल्टेंट निकालना होगा, जो कि होगा E = E1 + E2, जो आपके पॉइंट बिंदु A के कारण और बिंदु B के कारण निकला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है 1/4πε0 K Q/AP का स्क्वायर। हमने जो पढ़ा है वो अभी तक हमने पढ़ा है 1/4πε0 K × Q/R का स्क्वायर। ये R वो डिस्टेंस होती है जिस पॉइंट से आप जिस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी डिस्टेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, A पॉइंट के लिए, A पॉइंट के कारण जो हो रहा है जनरेट, उससे P पॉइंट पे ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए A से लेके P तक की हमको डिस्टेंस का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है AP का स्क्वायर। अब हमको AP की वैल्यू चाहिए, मतलब A से लेके P तक की डिस्टेंस चाहिए। A से लेके P तक की डिस्टेंस के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो हमारी डिस्टेंस है OA, ये हमारी हो जाएगी इसकी हाफ, मतलब OA की वैल्यू A और OB की वैल्यू A करके ये दोनों आपस में कितने बने हैं, 2A बने हैं। ठीक है, हमको निकालना है AP की वैल्यू। A से लेके P तक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें हम, O से लेके P तक की डिस्टेंस में से OA की डिस्टेंस अगर माइनस करते हैं तो हमको AP की डिस्टेंस मिल जाती है। अब देखें OP की डिस्टेंस क्या है हमारी R, तो ये हमारा R हो गया। ओके, माइनस करना पड़ेगा इतना पार्ट, जब हमारे पास इतना पार्ट आएगा। OA की डिस्टेंस कितनी है हमारी, A लिख दिया। AP की वैल्यू क्या आ गई, R - A, बट हमको क्या करना है, स्क्वायर, तो ये मैंने स्क्वायर किया है। ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हमको आगे निकालना है बिंदु B पर कौन सा चार्ज है, -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी है, इसलिए हम E2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/4πε0 K × Q/BP का स्क्वायर, क्योंकि अब हम बिंदु P के कारण निकाल रहे हैं। E2 = 1/4πε0 K, हमको BP की वैल्यू चाहिए। BP की वैल्यू के लिए हमको डायग्राम देखना पड़ेगा। अब हमको B से लेके पूरे P तक की डिस्टेंस चाहिए, उसके लिए हमको करना पड़ेगा O से लेके P तक की डिस्टेंस हमारी R है। ओके, बस इतना भाग जो हमारा छूट रहा है हम उसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा R प्लस में A। यही यहाँ पर हमने BP की वैल्यू पुट की है, R + A का होल ऑफ स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, तो टोटल हमारा क्या होगा, E = E1 + E2। जो हमारा टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो हमने जो दो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है E1 और E2, उन दोनों को हमको योग करना है या जोड़ना है। E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। E1 की डायरेक्शन उधर साइड पे है और E2 की जो डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट है E2 के, इसीलिए ये आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे, ना कि प्लस होंगे, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है E2 की नेगेटिव में, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो E = क्या आया, E1 - में E2। अब हमको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है जो हमारे इक्वेशन आए थे। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि E1 की वैल्यू दे रहा है, ये हमको यहाँ पर
पुट करना है। पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। वैल्यू पुट करने के बाद हमको कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है यहाँ पर, हमें वो बाहर लेके आना है। क्या कॉमन दिख रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों तरफ है, दोनों को हमको बाहर कॉमन लेके आना है। इसके बाद Q भी हमारे पास चार्ज परिमाण में सेम है, इसलिए सेम ही होंगे, तो Q भी हमारा कॉमन आ रहा है, Q भी मैंने बाहर लिखा है। अब हमारे पास क्वांटिटीज क्या बची है? 1/r माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, बीच का जो साइन है माइनस 1/r प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, इनको सॉल्व करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर और a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा काम करेगा ऊपर r प्लस a के लिए और r माइनस a के लिए। ठीक है, नीचे अगर हम देखें तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे r माइनस a का स्क्वायर और r प्लस a का स्क्वायर। r माइनस a और r प्लस a ये उस फॉर्म में हो सकते हैं जब हमने पढ़ा है a माइनस बी और a प्लस बी मिलकर बनाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसको हम उस तरीके से लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बट दोनों पे स्क्वायर लगे हैं इसलिए होल ऑफ स्क्वायर भी हमारा आएगा, तो ये आएगा हमारा नीचे। ओके, इसको ओपन किया है हमने, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। नेगेटिव साइन के कारण अंदर जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन की जो हमारी क्वांटिटी है वो एज इट इज आई है। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हमारे कट हो रहे हैं, उसको हम कट कर लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस और आर स्क्वायर माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया, 2ar और 2ar मिलके हमको कितने ar मिले? 4ar। नीचे की क्वांटिटी हमारी एज इट इज ये आया। E इज इक्वल्स टू क्या आया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम पढ़ के आए हैं अभी डाइपोल मोमेंट में कि 2qa इज इक्वल्स टू क्या होता है? हमारा P होता है, तो हमको 2qa निकालना है, इसमें से निकालते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, a आपका एज इट इज, q हम पहले लिख लेते हैं और इंटू में r हो गया हमारा 4aqr, 4aqr। ओके, अब हमको क्या करना है? सिर्फ ये 2qa को की प्लेस पे हमको p रखना है, तो ये हो गया हमारा 2pr। यहाँ पे मैंने 2pr पुट किया है, चूंकि 2qa इज इक्वल्स टू हमारा p होता है, ये हमने रख दिया। अब हम नीचे वाली क्वांटिटी के पास आते हैं। हम देखते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है हमारे पास, और ए वाली जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है हमारी? ए वाली जो डिस्टेंस है वो हमारे अगर डाइपोल है तो मिड पॉइंट से लेके डाइपोल के एक पॉइंट तक की डिस्टेंस है, ये है हमारी ए डिस्टेंस। ठीक है, जो कि बहुत छोटी होगी, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि डाइपोल के बीच कितनी दूरी होती है? बहुत अल्प दूरी होती है। ठीक है, बट यहाँ से लेके यहाँ पॉइंट तक की जो P पॉइंट है वहाँ की डिस्टेंस R है, जो कि ऑफकोर्स इससे क्या होगी? ज़्यादा होगी। यही लाइन यहाँ लिखी है कि बिंदु P की दूरी क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए जो ये A है इसको हम नेग्लिजिबल ले सकते हैं या नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको नगण्य मान लिया तो R की पावर कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2 4। ओके, एक R से एक R हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास एक्सप्रेशन आया E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R का क्यूब, क्योंकि सिर्फ एक R हमारा कैंसिल आउट हुआ है। यदि हम यहाँ पे शब्दूर k लिख रहे थे, जो कि हमारा परावैद्युत माध्यम है, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक है, अगर हम वायु या निर्वात में ज्ञात करें तो k की वैल्यू वायु या निर्वात में हमारी 1 हो जाती है, और उस कंडीशन में हमारी जो E की वैल्यू आती है, E इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन R क्यूब। ये हमारी अक्षीय स्थिति के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। थैंक यू।